हेलो दोस्तों, मैं किरण। क्या आपने कभी किसी अजनबी के साथ ऐसा पल शेयर किया है जिसे याद करते ही आज भी दिल धड़कने लगता है? मेरे साथ ऐसा हुआ, एक ट्रेन के डिब्बे में, वो भी रात के अंधेरे में। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक साधारण सी ट्रेन यात्रा बन गई मेरे लिए एक यादगार रात। मैं दिल्ली से मुंबई जा रही थी नौकरी के सिलसिले में। कोई 12 घंटे का सफ़र था और मैं सेकंड एसी में अकेली बैठी थी। रात हो चुकी थी और मेरा को पैसेंजर अभी तक नहीं आया था। तभी डिब्बे का दरवाज़ा खुला। एक लंबा हैंडसम सा लड़का अंदर आया। उसकी नज़रें मुझसे मिली और उसने हल्का सा स्माइल दिया। मैंने भी जवाब में मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हलचल सी हो गई। उसका नाम था आदित्य। बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शुरुआत में हमने फॉर्मल बातें की, फिर धीरे धीरे बातें पर्सनल होने लगी। उसकी आवाज़ गहरी और मधुर थी। मैं उसकी बातें सुनती रही और समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। फिर ट्रेन एक अंधेरे टनल में घुसी। अचानक अंधेरा छा गया और मैंने महसूस किया उसका हाथ मेरे हाथ पर था। मैं चौंकी, लेकिन हटाई नहीं, क्योंकि उस पल मैं जानती थी कि मैं भी चाहती हूँ ये। टनल के बाहर आते ही लाइट वापस आई, लेकिन उसका हाथ अब भी मेरे ऊपर था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से मुस्कुरा दिए, जैसे कोई गुप्त समझौता हो गया हो। फिर क्या था, हमारी बातें और भी इंटीमेट होने लगी। वो मेरे करीब आता गया, मैं उसकी सांसों की गर्माहट मेरे गालों को छू रही थी और मेरा दिल धड़क रहा था जैसे कभी नहीं धड़का। धीरे धीरे पूरा डिब्बा सो गया, बस हम दोनों जाग रहे थे। उसने मेरा हाथ थाम लिया और मैंने उसे जाने नहीं दिया। फिर वो पल आया, उसने मेरी ओर देखा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अगले कुछ पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसके होठ मेरे होठों से मिले और मैं पिघल गई। वो चुंबन कोमल था, पर उसमें एक जुनून था, एक तड़प थी, जैसे वो भी बहुत समय से यही चाहता था। सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। हमने नाश्ता किया, हंसे और फिर मुंबई स्टेशन आ गया। उतरने से पहले उसने मुझे एक कार्ड दिया, उसका नंबर लिखा हुआ। मैंने उसे कॉल कभी नहीं किया और ना ही उसने मुझे। शायद कुछ पल बस यादों तक ही सीमित रहने चाहिए। लेकिन आज भी जब कोई ट्रेन के अंदर अंधेरा होता है, मैं उस पल को फील करती हूँ। अगर आपके पास भी कोई पाप की कहानी है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगली बार मैं लेकर आऊँगी एक और गर्मा गर्म कहानी जो शायद आपको और भी मदहोश कर दे। धन्यवाद।